चलिए, गुरुवार की सुबह डी डे, वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन। एसजीएक्स निफ्टी दिखाइए स्क्रीन पे 1/4% के उछाल के साथ शुरुआत होने के एक्सपायरी के दिन इंडिकेशंस आते हुए। दरअसल हुआ क्या, यूएस में कल फिर तेजी बनी, फ्लैट से 1% वहां के तीनों बेंचमार्क्स उछलते हुए नजर आए। ये यूएस के बाजार कोई डाउ एक समय 250 पॉइंट नीचे था, 256 पॉइंट टू बी प्रिसाइज, और वहां से 38 पॉइंट की मजबूती के साथ दरअसल बंद हुए। जहां खुले थे वहां से कंटिन्यू ट्रैक्शन, मोमेंटम कंटिन्यू रहा और दिन के हाईज पे जाके यूएस मार्केट्स बंद होते हुए नजर आए। नैस्डैक का आउट परफॉर्मेंस बढ़िया रहा, और ये सब तब हो रहा था जब एक और दिक्कत, अच्छा इकोनॉमी के लिए अच्छा डेटा पर लॉजिकली मार्केट्स के लिए खराब डेटा, यूएस रिटेल सेल्स, यही बात हुई थी, वो इंपॉर्टेंट डेटा है जिस पे नजर रखनी चाहिए। यूएस रिटेल सेल्स का डेटा भी बहुत तगड़ा, एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर आता हुआ। ऐसे में ये इस तरह का उत्साह क्यों बने चले जा रहा है? पहले वो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, फेड के हॉकिशनेस के स्टेटमेंट्स आना, वो आपको याद हो एफएमसी मीट के बाद यही हुआ था, और अब इस तरह के रिटेल सेल्स का आंकड़ा, हर फिक्र को हम धुएं में क्यों उड़ाते चले जा रहे हैं? नीरज जी, गुड मॉर्निंग। क्योंकि पैसा है मेरे पास। क्या है? हाँ, आपके है ना, वीरू भी मुंह लटकाए बैठे, मेरा भी वैसे ही मुंह लटका हुआ है। आपके पास पैसे हैं तो फिक्र धुएं में उड़ जाती है। और एक्चुअली आज का ग्लोबल क्यों आपको समझना है ना, तो आप एयरबीएनबी के थ्रू समझिए। एयरबीएनबी ने पहली बार पूरे साल में प्रॉफिट क्लॉक किया है, और उनका ये मानना है कि Q1 की बहुत स्ट्रॉन्ग बुकिंग है, यानी जो जनवरी फरवरी मार्च अभी चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त बुकिंग आ रही है उनके पास, और यूरोप के लोग बहुत घूमने निकल पड़े हैं। तो ये दिखाता है कि इकॉनमी में किस तरीके से लोग पैसे खर्च अभी भी कर रहे हैं, और ये कंसोलिडेटेड बेसिस पे रिटेल सेल्स के नंबर में आ रहा है। रिटेल सेल्स का नंबर अगर आप देखें, 3% आया मंथ ऑन मंथ। 1.8 का अनुमान था कि इतना बढ़ना चाहिए, वो 3% बढ़ा है। और अगर इसके अंदर आप घुस के देखें कि कहाँ से बढ़ के आया है, तो जितनी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग होती, सब में बहुत ज़बरदस्त लोगों ने पैसे खर्च किए हैं, और ये सिलसिला लगता रुकने नहीं है। गेमिंग कंपनी रोब्लॉक्स के अगर स्टॉक को देखें तो 10-12% चल के आया, क्योंकि उसने भी अपना आउटलुक बहुत ज़बरदस्त पेश किया है। तो एक तो इसके ज़रिए आपको समझना चाहिए कि वहाँ पे इकॉनमी में अभी भी बहुत तेज़ी है, और जॉब मार्केट का तो नंबर आपने देखा ही था। ये सब इस तरफ इंडिकेट करते हैं कि बहुत सॉलिड ग्रोथ पे खड़ा हुआ है मार्केट। अब क्या मार्केट को इससे डर लगना चाहिए कि फेड क्या कर लेगा? पता नहीं, ये सब चीज़ें मार्च के एंड की तरफ पता चलेंगी, लेकिन कल का रीज़न ये था कि इकॉनमी में इस तरीके की तेज़ी देखने को मिली। दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, नंबर क्या है, मतलब वो वॉरेन बफे या बर्कशायर की तरफ से खबर है, उसके थ्रू आपको इकॉनमी समझनी चाहिए। उन्होंने टीएसएमसी में अपने स्टेक को घटा दिया है। जो उन्होंने एडीआर खरीद रखे थे, ताइवान की जो चिप बनाने वाली कंपनी, 86% कट किया है, और उन्होंने खरीदारी कहाँ की है? पैरामाउंट में। पैरामाउंट क्या है? एक एंटरटेनमेंट कंपनी है। एप्पल में उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है, और लुसियाना में बढ़ाया। लुसियाना एक बिल्डिंग मटेरियल कंपनी है। यानी ये इन तीनों कंपनियों को आप सेक्टर्स को देखिए। टेक्नोलॉजी में अगेन बुलिश हो रहे हैं, एप्पल में और बढ़ा रहे हैं। एंटरटेनमेंट में कर रहे हैं, जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, और होम बाइंग वाली कंपनीज यानी बिल्डिंग मटेरियल में खरीदारी कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे नंबर मैं आपको इस तरह से घुमा के क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जिस रिटेल सेल्स की नंबर या जो इकोनॉमिक रेजिलियंस की हम बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे दिख रहा है।